नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। फ्रेंड्स, काफ़ी सारी महिलाओं की ये कॉमन क्वेरी है। एक बहुत ही छोटी सी परेशानी ये है कि हम कुछ भी कर ले लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम संपर्क में रहते हैं तो सारा लिक्विड बाहर चला जाता है। अब जब सारा लिक्विड बाहर चला जाता है तो स्पर्म्स की भी कुछ क्वांटिटी होती है, हेल्दी स्पर्म्स की स्पेशली, अगर वो बाहर चली जाएगी तो फिर कैसे एक फर्टिलाइज्ड हो पाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय होता है और काफ़ी सारी महिलाएं ये सारी बातें डॉक्टर को भी नहीं बता सकती। इस कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जाकर कुछ जांच भी नहीं करा सकते हैं। तो ऐसे कुछ कमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेरे पास आ रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपका हेल्प भी कर सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर एग्जैक्टली आपको कंसीव करना है तो कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने रहते हैं। और मैं ये भी बताऊंगी आपको कि कितना लिक्विड अंदर चला जाएगा तो आपका काम बन जाएगा, आपको कंसीव हो जाएगा, और कौन से फेज में जाना चाहिए अंदर। क्योंकि फ्रेंड्स, आप संपर्क के लिए 30 दिन अगर फ्री रहते हैं और कंप्लीटली एक भी दिन नहीं छोड़ते हैं और ट्राई करते रहते हैं तो लिक्विड तो बाहर आता है, आपके शरीर के अंदर भी जाता है फ्रेंड्स। लेकिन वो 30 दिन में से जो 30 दिन होते हैं वो काम के नहीं होते हैं, इसीलिए आपको गर्भधारण नहीं हो सकता। तो स्टेप बाय स्टेप हम जानने की कोशिश करते हैं कि कब रिलेशन में भी रहना है, कितना क्या करने से लिक्विड अच्छा हेल्दी आपके इंटरनल पार्ट में बर्थ कैनाल में डिपॉजिट हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। छोटी सी भी मिस्टेक या छोटी सी भी आपकी एक भी गलती आपको कंसीव करने में और भी ज्यादा टाइम लगवा सकती है। आपका हर महीना बर्बाद हो रहा है, आप कई महीनों से ट्राई कर रही हैं, थक गई हैं बहुत ज्यादा। बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो बहुत निराश हो जाती हैं, मेरे पास आती हैं और वो ये चाहती हैं कि कुछ भी हो जाए, बहुत पैसे भी खर्च करने के लिए रेडी रहते हैं, हमें कंसीव हो जाए। लेकिन काफी सारे कॉमन जो कपल्स होते हैं उनका यही एक कंसर्न रहता है कि उनको नेचुरल कंसीव हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि IUI हो या फिर IVF हो, ये एक्सपेंसिव तो होता ही है। इसमें कई बार आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्लिनिक विजिट करना पड़ता है, फॉलिकुलर स्टडी करानी पड़ती है और ये बहुत ज्यादा झमेला वाला काम होता है। कई बार ये अनसक्सेसफुल भी हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, जब आप कॉन्टेक्ट बना रहे हैं तो कुछ सावधानियों को जरूर बरतिए, कुछ टिप्स को फॉलो करिए। और इसी बिहाफ पे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ने कंसीव कर लिया है सक्सेसफुली, तो आपको भी चिंता करने की बात नहीं है, आप भी जरूर प्रेग्नेंट हो जाएंगी। बस आप कुछ बातों का ध्यान रखिए जो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, सबसे जरूरी ये है कि जिन भी महिला को जल्द से जल्द कंसीव करना है या फिर जल्द से जल्द माँ बनना है, उन्हें जब उनकी पीरियड एंड हो जाती है या फिर जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुई है उसके 1 वीक के बाद से ही ट्राई करने लगना है। क्योंकि फ्रेंड्स, ओवुलेशन एक इतनी ज्यादा जटिल प्रक्रिया होती है। बहुत सारे महिलाओं के तो ओवुलेशन पता ही नहीं लगते, ना ही सिम्टम समझ में आता है, ना ही आप ओवुलेशन कैलकुलेट कर पाती हैं, ना ही आपके पीरियड साइकिल सही होती है, बिल्कुल डेट टू डेट आती है। तो ऐसी कंडीशन में मैं सभी महिलाओं को यही रेकमेंड करती हूँ कि आप 1 वीक के बाद ही ट्राई करना चालू कर दीजिए। क्योंकि अब किसी भी समय आपका एक बाहर आ सकता है। अगर आप 1 दिन या 2 दिन छोड़ करके भी ट्राई करेंगे ना तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। क्योंकि जो स्पर्म्स होती हैं उसकी लाइफ 5 दिन तक मैक्सिमम होती है, 3 से 5 दिनों तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अगर 2 दिन छोड़ के भी करेंगे, 1 दिन छोड़ के भी करेंगे तो भी हेल्दी स्पर्म्स आपके शरीर के अंदर मौजूद रहेंगे। जब भी एग निकलेगा ये एग के अंदर एंटर कर जाएंगे। सिंपल सी मेथड, सबसे पहला आपको यही स्टेप फॉलो करना है। सेकंड फ्रेंड्स, क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप संपर्क में रहते हैं तो आपको फ्रेंड्स वही सारे कार्य करने चाहिए जिसमें आप कंफर्ट हो। बहुत बार क्या होता है फ्रेंड्स कि आप संपर्क बनाने के बाद बहुत हड़बड़ा जाती हैं, इस करवट लेटना है, उस करवट लेटना है, बैठना है, उठना है, करना क्या है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहता है, जिसकी वजह से भी जो लिक्विड है वो बाहर चला जाता है। क्योंकि ये तो कुछ सेकेंड्स की बात होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जब भी ट्राई करेंगे, जिस भी तरीके से ट्राई करेंगे, जिस भी पोजिशन में, आप बिल्कुल फ्रिक्वेंटली ट्राई करिए और वैसे ही लेटे रहिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि स्पर्म्स जो हैं वो करोड़ों एक बार में निकलते हैं। इनमें से करीब 800 स्पर्म्स की मोटिलिटी बहुत अच्छी होती है, जो हेल्दी स्पर्म्स में काउंट किए जाते हैं, जो एग को तुरंत फर्टिलाइज्ड कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स,
जब भी आप ट्राई करते हैं तो कुल 4 इंच का रास्ता जो होता है वो एक सेल को तय करना पड़ता है एक के पास जाने के लिए, और इस रास्ते में बहुत सारे जो सेल हैं वो डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कमजोरी की वजह से या फिर स्पीड कम है इसकी वजह से। फिर भी जो 800 अच्छे मोर्टेलिटी के स्पर्म्स होते हैं वो बर्थ कैनाल यानी एक बॉक्स नुमा जो थैली होता है उसमें जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और वेट करते हैं कि कब आपका एग निकलेगा और इसको फर्टिलाइज करना है। तो आप ये कभी भी ना सोचे कि आपका लिक्विड अगर बाहर चला जा रहा है तो कंसीव होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक एक को फर्टिलाइज करने के लिए केवल एक सेल की ही आवश्यकता होती है, और यहाँ तो 800 सेल डिपॉजिट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लिक्विड जा रहा है उनमें बहुत सारे स्पर्म्स काम के अंदर। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो सेल होते हैं वो 5 दिन तक इनकी लाइफ होती है, लेकिन एग की जो मैच्योरिटी होती है, लाइफ ऑफ मैच्योरिटी, वो केवल 24 आवर्स तक ही होती है या फिर मैक्स टू मैक्स 36 आवर्स तक ही होती है। यानी 2 दिन ये होते हैं बहुत काम के। तो आप जो है 7 डेज के बाद ही अल्टरनेटिव बेस पे कांटेक्ट में आना शुरू कर देंगे तो आपका एग का फर्टिलाइजेशन का काम हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा चांस होता है कि कंसीव आपको करा देगा, क्योंकि एनी टाइम सेल आपके शरीर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि जो आपका लिक्विड होता है इसमें कुछ चीजें मिली हुई रहती हैं, जैसे कुछ डेड सेल भी होते हैं। इसके अलावा सीमन होता है, एक पानी होता है जिसमें स्पर्म्स टेल की सहायता से तैरते रहते हैं। तो ये पानी जो होता है ना, इसके अंदर सेव रहता है सेल्स स्पर्म्स, इस वजह से ये पानी भी साथ में अंदर जाता है। लेकिन इस पानी का काम केवल उतना ही होता है कि आपके निचले अंग में सेल को एंटर करा सके, और फिर वो पानी जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। इस पानी का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि सेल में तैरने की कैपेबिलिटी होती है। इसका एक टेल होता है जो बिल्कुल तेजी से भागता है, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट ही लगते हैं इसको बर्थ कैनाल में डिपॉजिट होने में। इसीलिए अगर आपका लिक्विड बाहर जा भी रहा है तो परेशान होने की बात नहीं है। फिर भी 3 स्टेप को जरूर फॉलो करना है। सबसे पहला कि जब भी आप ट्राई करें आपके कमर के नीचे एक तकिया होना चाहिए, 1 या 2 पिलो होना चाहिए, हिप थोड़ा अप होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड, आप जब भी ट्राई करेंगे उसके बाद करवट लेकर के ही सोना, कभी भी ऐसे पीठ के बल मत सोना, करवट लेकर के सो जाना आराम से। थर्ड, लेग अप द वॉल पोजीशन, अगर आपको कंफर्ट लगता है, लेग अप द वॉल पोजीशन की वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। लेग अप द वॉल अगर आप आपके पार्टनर की सहायता लेकर के, स्टूल की सहायता लेकर के, किसी दीवार की सहायता लेकर के कर सकती हैं तो ये भी आप 10 से 15 मिनट कर सकती हैं, उससे ज्यादा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चौथी बात जो कि थोड़ी सी अनइजीनेस के साथ होती है, सभी महिलाएं नहीं कर पाती हैं, ये होता है फ्रेंड्स आपको मेंस्ट्रुअल कप का सहायता लेना। मेंस्ट्रुअल कप अगर आप यूज करती हैं पीरियड के दौरान तो आपको पता होगा कैसे यूज किया जाता है। ये भी आप जब भी आप संपर्क बनाए उसके बाद लगा सकती हैं, अगर आप कंफर्ट हैं तो, अगर आप सेफ्टी से ये काम कर पाती हैं तो, अगर आप मेंस्ट्रुअल कप का हाइजीन मेंटेन करती हैं तो, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप से बहुत सारी महिलाओं को अगर हाइजीन नहीं मेंटेन करती हैं, इसके साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं थोड़ा। इसी वजह से सेफ्टी पूर्वक अगर मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर सकती हैं तो इसका भी इस्तेमाल आपको 10 से 15 मिनट ही इनफ है करना। इससे भी जो हेल्दी स्पर्म्स हैं वो ज्यादा अंदर तक जा सकते हैं। और ये सारी चीजें जो हैं वो रिसर्च बेस्ड नहीं है, पर्सनल ये सारे मेथड जो हैं यूज किए गए हैं और इसके बिहाफ पे कंसीव भी हुआ है महिलाओं को, इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये 4 बातें आप जरूर ध्यान में रखिएगा जब भी संपर्क बनाए। और दूसरी बात कि कब से संपर्क बनाए, अगर ओव्यूलेशन कैलकुलेट कर पाती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, कैलकुलेशन मेथड होते हैं, अगर आप कैलकुलेट कर पाती हैं मेरे वीडियोस को देख करके तो वो भी बहुत हेल्प कर सकती हैं, या फिर ओव्यूलेशन किट का भी सहारा ले सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके बजट के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से आप ओव्यूलेशन को कैसे कैलकुलेट करती हैं। और फ्रेंड्स बाकी डाइट या न्यूट्रिशन या जल्द से जल्द कंसीव कराने के लिए आपको कौन सी चीजें
चीजें खानी है, क्या नहीं करना है, इसकी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसको भी जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। कई बार इम्प्लांटेशन या फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी गर्भ खराब हो जाता है, तो उसको खराब नहीं होने देना है। आपके खाने पीने की चीजों में एहतियात जरूर बरतनी है। बाकी आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूजा घर संसार इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो करके जुड़ सकती हैं। यहाँ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकती हैं, मैं जल्दी उसके आंसर देने की कोशिश करूंगी या फिर मैं सेपरेट वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगी। तो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव थी। ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना पूरा ख्याल रखिए फ्रेंड्स। टेक केयर। नमस्कार।